हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 10, काल और अव्यय, टेंस एंड इनडिक्लाइनेबल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम काल और अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। कंस को श्री कृष्ण ने मारा, पेड़ से जामुन गिर रहे हैं, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य में मारा शब्द से कार्य के पूरे होने का पता चलता है। दूसरे वाक्य में गिर रहे हैं से कार्य के वर्तमान काल में चलने की जानकारी हो रही है। तीसरे वाक्य में भविष्य में कार्य पूरा होने का संकेत दे रहा है, अर्थात मित्र कल दिल्ली जाएगा। तो बच्चों, हमें ये क्या पता चला? पहले में काम हो चुका है, दूसरे में काम हो रहा है और तीसरे में काम होगा। अतः क्रिया का वह रूप जो कार्य के होने का समय बताए उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कार्य किस समय पर हुआ है, उसी को हम काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने की जानकारी हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। हमें क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वह काम हो चुका है, वह क्रिया हो चुकी है, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि हो चुका था। दूसरा, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल किताब पढ़ रहा है, यानी कि जो इस समय हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि कल वर्षा होगी, यानी कि जो क्रिया होने वाली है, जो आगे जाके होगी, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अव्यय, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जबकि विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन आदि के द्वारा परिवर्तन आ जाता है। अतः अव्यय शब्द हर परिस्थितियों में समान ही रहते हैं। जैसे सैनिक अचानक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे, हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है, राजू जोर जोर से हंसता है, सीमा धीरे धीरे बोलती है, वाह कितने सुंदर फूल हैं, राहुल तेज दौड़ता है। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पे हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि कभी बदलते ही नहीं हैं और उन्हीं को हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय को भी मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबोध बोधक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए पुनरावृत्ति करें। जिन शब्दों से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, बीता समय; वर्तमान काल, चलता हुआ समय; भविष्य काल, आने वाला समय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से हमें किसी कार्य का होने का समय पता चलता है उसी को काल कहते हैं। ख, अव्यय से आप क्या समझते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में लिंग, वचन के अनुसार चेंज नहीं होते या परिवर्तित नहीं होते। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर जवाब देना है। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं और हमें यहाँ बताया गया है कि हमें इसमें कौन से काल में बदलना है। जैसे क, मैं भोजन कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है वर्तमान काल में और हमें बदलना है भूतकाल में, तो होगा मैंने भोजन कर लिया।
तो बच्चों ये बना मैंने भोजन कर लिया है, ये हो गया हमारा भूतकाल। इसी तरह आप ध्यान से बाकी के वाक्यों को भी पढ़ेंगे और जो यहाँ पे संकेत दे रखे हैं जिस भी काल में हमें इन्हें बदलना होगा हम बदलेंगे और लिखेंगे। सोचें, विचारें, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 2, काल को विकारी शब्द कहते हैं जबकि अव्यय को अविकारी। तो जरा सोचकर बताइए कि विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, विकारी या अविकारी। तो बच्चों आपको थोड़ा सा सर्च करना है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विकारी कहते हैं या अविकारी। खेल खेल में क्रिएटिव थिंकिंग। प्रश्न 3, कक्षा 3 में की हुई कोई ऐसी गलती का वर्णन कीजिए जिसका अफसोस आपको तब भी हुआ, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो बच्चों इसमें आपको क्या बताना है, जो आपने कक्षा 3 में गलतियां की हैं उसको आप बताएंगे और उसका अफसोस आपको तब भी था, अब भी है और कल भी रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा। तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस पैरा में ही आपको क्या है, तीनों काल देखने को मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे वो गलतियां जिसका आपको अफसोस था, पहले भी है और हमेशा रहेगा। प्रेरणादायक मूल्य। बीती हुई गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए ताकि भविष्य में हमें पछताना ना पड़े। तो बच्चों हमारी जो बीती हुई गलतियां, जो गलतियां हम कर देते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर में, भविष्य में गलती ना करें। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।